हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको जीके जीएस में इंटरेस्ट नहीं है और वो जीके जीएस तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जीके जीएस आता तो तैयार तो करना पड़ेगा। उसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि भाई आपको अगर तैयार नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप मत दो, ठीक है। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि आप जीके जीएस को कैसे तैयार कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने तैयार किया, मैं किसी पढ़ी पढ़ाई बात पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे जीके जीएस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, इसलिए मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सॉल्व करने की आदत पड़ी थी। तो मैं जब भी जीके पढ़ने बैठता था तब भी मैं पेन और कॉपी लेकर बैठता था। तो उससे जीके जीएस तैयार नहीं होता इस तरह। तो मैंने सोचा कि और कैसे मैं तैयार करूँ। तो खुद मैंने अपने सॉल्यूशन निकाले और अपने तरीके निकाले। उस तरीके से मैंने अपना जीके जीएस तैयार किया। तो मैं वो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप उस तरह तैयार करेंगे तो शायद ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपका जो जीके जीएस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको आपको करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें और क्या शुरुआत में जो चीज़ें गलती मैंने की थी वो आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर आपको जीके जीएस में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो कभी भी आप लूसेंट से शुरुआत ना करें। आई नो कि ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये कुछ लोगों को बुरी भी लग जाए, लेकिन रुकिए। हर व्यक्ति का पढ़ने का समझने का तरीका अलग अलग होता है और ज़रूरी नहीं है, मैं ये अपने ओपिनियन बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि लूसेंट से बहुत सारे लोगों ने जीके तैयार किया हो तो मैं आपको भी तैयार करना चाहिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं और जीके में आपका ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप लूसेंट से कभी भी स्टार्ट मत करें। आपने देखा हो कि अगर आप लूसेंट्स को पढ़ते हैं तो आप उसके 2-4 पेजेस पढ़ेंगे या 2-4 चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बोरिंग लगने लगती है। उसको पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुक बेकार है या उसको पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है मैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कि आपको लूसेंट से शुरुआत नहीं करनी है। दूसरा, आपको स्टार्टिंग में वन लाइनर नहीं पढ़ने हैं। मैंने वन लाइनर कभी नहीं पढ़े स्टार्टिंग में, क्योंकि वन लाइनिंग बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं और पढ़ तो लेंगे आप, लेकिन वो बहुत जल्दी आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए आप स्टार्टिंग में ये गलती ना करें। आप वन लाइनर की कोई भी बुक ना पढ़ें। जीके अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जीके अच्छे से तैयार करना है और आपको जीके में इंटरेस्ट जगाना है तो स्टार्टिंग में कभी भी आप वन लाइनर से ना पढ़ें। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी रेंडमली बुक ना पढ़ें। आप आज कोई और बुक पढ़ रहे हैं, उसके 2 चैप्टर पढ़े, उसके 1 पेज पढ़े और कल दूसरे दिन कोई दूसरी बुक उठा के पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप 10 बुकों के पीछे बिल्कुल भी ना भागें कि ये बुक अच्छी होती, लाइए मैं इसको पढ़ लेता हूँ, और ये बुक अच्छी है मैं इसको पढ़ लेता हूँ, किसी ने बताया कि ये बुक अच्छी है मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप रेंडमली बुक के पीछे ना भागें और हर अलग अलग तरीके की कोशिश ना करें कि मैं ये भी चैप्टर पढ़ लूँ, आज ये सब्जेक्ट पढ़ लूँ, कल वो सब्जेक्ट पढ़ लूँ, ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि आज ज्योग्राफी पढ़ लिया, कल हिस्ट्री पढ़ लिया, किस दिन पॉलिटी पढ़ लिया, किस दिन मैथ लगा लिया। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको जीके जीएस में इंटरेस्ट जगाना है, आपको जीके में मास्टर बनना है, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि कई सब्जेक्ट हर रोज़ नए नए सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट है वो ये कि आपको स्टार्टिंग में कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की हो गई, और क्या ज्योग्राफी की जो बहुत सारी बरनवाल की वगैरह की आती हैं। ज्योग्राफी में अगर आपको पढ़ना ही है तो आप महेश बरनवाल की जो एनसीईआरटी सार आती है उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। वैसे आपको स्टार्टिंग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड बुक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका जीके जीएस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो आप स्टार्टिंग में कभी भी किसी स्टैंडर्ड बुक से शुरुआत ना करें। ये तो बात वो हो गई जो आपको नहीं करना है। अब आप कहोगे कि करना क्या है। सबसे पहले जो मैंने किया मैं उन चीज़ों को बताऊंगा और उन चीज़ों से हो सकता है आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। पहली बात तो मैंने शुरुआत जो की थी वो ऑप्शनल बुक से की थी, और कोई ऑप्शनल बुक नहीं, आप लूसेंट की ऑप्शनल ले लेंगे उसको नहीं। मैंने ऐसी ऑप्शनल बुक की थी जिसमें पीछे उसका एक्सप्लेन या उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, ताकि उन सारे जितने भी ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी दिया होता है और उनका एक्सप्लेन किया होता है कि आखिरकार अगर ये क्वेश्चन का ये आंसर सही है तो क्यों सही है। तो उसके लिए 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। एक है किरण पब्लिकेशन की जो जीके की बुक है, यानी समान अध्ययन की बुक है, और दूसरी या तो आप घटना चक्र की समान अध्ययन की बुक ले सकते
सकते हैं। पूर्वावलोकन मत लीजिएगा, क्योंकि पूर्वावलोकन जो है सेपरेट बुक आती है हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इतने अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं घटना चक्र की पूर्वावलोकन, जो सेपरेटली अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आती है, हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, तो आप उनको ले सकते हैं। वो भी ऑप्शनल होती हैं, लेकिन उनमें अलग तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया होता है क्वेश्चन के बाद में। उससे क्या होता है कि जब आप उसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर चूज करते हैं, फिर उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं उसके बारे में, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में ज़्यादा समय तक रह पाता है। और इसका एक बेनिफिट और होता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जब वो क्वेश्चन आपको आने लगते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, जब आपको थोड़ी देर समझ में नहीं आती है, तो आपका कॉन्फिडेंस और लूज हो जाता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप उसको छोड़ देते हैं। यही गलती आप करते हैं, इसलिए आपका जीके जीएस कभी तैयार नहीं हो पाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में आप किसी भी ऑप्शनल, जो अच्छी ऑप्शनल बुक हो, मैं 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूं और उन्हीं को आप ले लें, क्योंकि उन बुक्स में क्या होता है, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको जाके चेक कर सकते हैं क्या प्राइस में पड़ रही हैं, और वो बुक बहुत अच्छी हैं। उन बुक्स की और ख़ासियत ये भी है कि उन बुक्स को सीरियल वाइज दिया गया है, यानी चैप्टर वाइज दिया गया है, तो उससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि कैसे हमें जीके जीएस पढ़ना है, सीरियल वाइज पढ़ना है। क्योंकि अगर तरीकों को एक श्रेणीबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, एक सीरियल से पढ़ा जाता है, एक तरीके से पढ़ा जाता है, तो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो इसलिए मैंने जिस तरह तैयार किया था, तो मैं वह बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको एक बुक को पहले मल्टीपल टाइम पढ़ना है। मैंने जब किरण पब्लिकेशन की जब समान अध्ययन की बुक पढ़ी थी, तो मैंने उसको पहले 1 बार ख़त्म किया, फिर 2 बार ख़त्म किया, फिर 3 बार। मैंने कोई और बुक उठा ही नहीं, सिर्फ उसी बुक को मैंने 3 बार कम से कम पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने अलग बुक उठाई। तो इससे क्या होता कि जब वो बुक आप उसको कई बार रिवाइज करेंगे, तो उसके जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 90% क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आपको लगेगा कि नहीं, आज जीके आसान है, मैं जीके अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। ये बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं भी कर सकता है, लेकिन मैं क्योंकि ये मेरे ऊपर बहुत अच्छे से काम किया, और मैंने बहुत कम समय में इतना सारा जीके तैयार किया है। इसके बाद फिर आपको जब ऑप्शनल बुक आप 2 बार पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लूसेंट की बुक ले लें। मैंने कहा था कि लूसेंट आपको पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है। फिर लूसेंट की बुक आप लें जब, तो लूसेंट की बुक को ये ना सोचें कि मुझे एक ही बार में पूरी रट जाए, तैयार हो जाए। लूसेंट की बुक को आप स्पीड से 1 बार पढ़ें, पूरी पढ़ जाएं, 2 बार पढ़ जाएं, 3 बार पढ़ जाएं, उसके बाद फिर आप उसको डीपली पढ़ें, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने ऐसे ही किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि उनको लगता है कि ये बुक मुझे एक ही बार में तैयार हो जाए, इसलिए वो बहुत आराम और एक बार में ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ बुक को अगर जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं क्या करता था कि उसको मैं एक बार में ज़्यादा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसको स्पीड से पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने उसको दोबारा रिवाइज़ किया, तिबारा रिवाइज़ किया, तो कम समय में, इस तरह में समय भी कम लगता है और चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो ये एक तरीका है कि आप अच्छे से लूसेंट को भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आप स्टैंडर्ड बुक में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, और उसके बाद जब ये दोनों बुकें तैयार हो जाएँ, तो उसके बाद आप सेपरेटली अलग अलग सब्जेक्ट की बुक पढ़ें। कोई भी बुक ले सकते हैं आप, हिस्ट्री की अलग ले लें, पॉलिटी की अलग ले लें, ज्योग्राफी की अलग ले लें। फिर आप जो पढ़ेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। दूसरी बात, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें आप साथ में मैप रखें। मैप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही तैयार की थी ज्योग्राफी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था मेरा जीके जीएस के बारे में जो जानकारी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर किया। और आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपकी स्ट्रेटजी क्या है इस बारे में, जीके जीएस आपने कैसे तैयार किया, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगला जो वीडियो हो आप किस टॉपिक पे जाते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।